हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू। आप सब लोगों की प्यार की वजह से मेरा काम बहुत ही अच्छे से, बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलने लगा है। आज भी मुझे मिला था लंच बैग का ऑर्डर, जो पहली बार मिला है, और पूरे 9 बैग का ऑर्डर मिला है। पहले तो 6 बैग का ऑर्डर था, लेकिन एक बैग हमने बना ली है और कस्टमर को इसके फ़ोटो भेज दिए तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो एक कस्टमर के 3 थे, एक और के 3 थे, तो एक कस्टमर ने 3 और बढ़ा दिए। तो सबसे पहले एक बैग की कटिंग करके मैंने उसे बना दिया था, क्योंकि पता चले कैसा उसका लुक आ रहा है, कैसा उसका जो मेज़रमेंट है वो सही है या नहीं। उसके बाद देखिए अभी मैं 5 बैग की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि पहले तो मुझे 6 बैग का ऑर्डर था। तो देखिए इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो 22 इंच है एक साइड से, और दूसरी साइड से ये है हमारा 19 इंच। तो सबसे पहले मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कलर मैंने लिए हैं। अब हमें लेना है फ़ोम, तो ये मैंने ले लिया है फ़ोम। और फ़ोम की जो एक सीट होती है ना, वो इस तरीके से होती है। बहुत सारे व्यूअर्स मंगवा रहे हैं तो साइज़ पूछ रहे हैं, तो लगभग ये 2 मीटर से थोड़ा सा कम जितना होता है। इसमें कोई मीटर के ऐसा मेज़रमेंट नहीं होता है, बस इस तरीके की ये एक सीट आती है। तो इस एक सीट से ही ये हमारे पूरे 5 बैग के लिए हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि एक सीट से कितनी बैग बनेगी, तो ये इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स मंगवा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, तो मैं आपको दिखा दूँगी तो आपको आइडिया लगेगा। तो देखिए जो मेज़रमेंट मैंने आपको दिखाया था उस तरीके के पूरे ये 5 बैग जो मैंने कटिंग करे हैं, वो एक ही सीट में से मेरा पूरा रेडी हो गया था। अगर आप भी मेरी तरह ही बैग बनाकर बेचना चाहते हैं और आपको ये सारा सामान, ज़्यादातर लोग को नॉन-वेज का ही प्रॉब्लम रहता है कि नॉन-वेज नहीं मिल रहा है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसे खरीद सकते हैं। और हाँ, आप जो भी चीज़ें बाय कर रहे हैं, प्लीज़ जिन्होंने भी हमें ऑर्डर करे थे, जिनको ऑर्डर मिल चुके हैं, वो कमेंट करना या फिर आपके फीडबैक हमें ज़रूर देना, ताकि बाकी कस्टमर को भी आइडिया लगे। अब मैंने ले लिया है नॉन वुमेन, और नॉन वुमेन को भी मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखूँगी। आप चाहें तो पूरा फ़ोल्ड करके एक साथ ही 4 या 5 पीस कट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये कट भी हो जाता है। तो देखिए अब मैं कट कर लूँगी नॉन वुमेन। और हाँ, सब पूछते हैं कि ऑल इंडिया में डिलीवरी हो जाएगी, तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पार्सल कलकत्ता भी गए हैं और केरला भी गए हैं, तो आपको भी आराम से, आप कहीं पर भी हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप नॉन वन बाय कर सकते हैं हमसे, फ़ोम कर सकते हैं, ज़िप कर सकते हैं, ज़िपर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पेज होते हैं वगैरह, तो वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने फ़ोम कट कर लिया, नॉन वन और कपड़ा। अब इन तीनों को इस तरीके से हम सेट करेंगे और पूरा इसे रोल बनाकर रखते जाएंगे। तो जितने भी पीस हम बनाने वाले हैं, उन सब की इसी तरीके से पहले से ही हम तैयारी कर लेंगे, तो बहुत स्पीड में काम हो जाता है। तो मैंने इस तरीके के रोल बना लिए। उसके बाद हमें चलना है मशीन के ऊपर, और पहले मैं 2 साइड से इसमें सिलाई करूँगी, चारों ओर सिलाई नहीं करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा काम की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 साइड सिलाई करेंगे तो जो कपड़ा खींचता हुआ आपको लगता है ना पूरा, वो नहीं लगेगा। देखिए यहाँ से पहले मैं एक साइड से इसमें सिल लूँगी, उसके बाद दूसरी साइड से सिलना है। तो देखिए ये मैंने 2 साइड से इस तरीके से सिल लिया है। अब इसके बीच में मैं सिलाइयाँ करूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो 1 इंच की गैप छोड़कर भी सिलाइयाँ कर सकते हैं, या फिर 2 इंच की गैप छोड़कर कर सकते हैं। सीधी लाइन में कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल और स्टैंडिंग दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद आए उस तरीके से आप यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से सिर्फ यहाँ पर सीधी सीधी लाइन में ही सिलाइयाँ करूँगी। तो बैग बनाना इतना ज़्यादा आसान होता है कि अगर आपको सीधी सिलाइयाँ चलाना आता है तो भी आप आराम से बना सकते हैं। और देखिए इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा मजबूत बनेगी, क्योंकि हमने नॉन वुमेन, फोम और कपड़े 3 लेयर यहाँ पर ली हुई हैं, और इसको इस तरीके से देखिए हमने अच्छे से स्टिच भी किया है। तो ये हमारा एक पीस इस तरीके का रेडी हो चुका है, जो हम क्विल्टेड पीस बोलते हैं वो। तो अब जो 19 इंच वाली साइड है, वहाँ से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें मेज़रमेंट लेना है। तो जो इसका बंद वाली साइड है, वहाँ से हम नीचे से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और ऊपर की तरफ से 5 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए पहले हम इस तरीके से यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर लेंगे, फिर नीचे से 2.5 इंच पर, फिर इस मार्किंग को आपको सीधा कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से हमने एक साइड पर मार्किंग कर ली है। उसके बाद इसका ऊपर वाला जो कॉर्नर है, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है,
तो आपको पहले क्या करना है कि एक क्लिप लगा लीजिए या तो फिर इस तरीके से पिन लगा लीजिए। फिर हम इसे कटिंग कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और इसका मेज़रमेंट सही रहे। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब जो ये पीस इसके साइड से निकला है उसे भी हमें फेंकना नहीं है, इस पूरे कपड़े का हम इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही कम कपड़े में ये हमारा बैग बनकर तैयार होने वाला है। अब इस तरीके से मैंने सेकंड साइड पर इसे फोल्ड करके रख दिया है, यहाँ पर भी पिन लगाई है और इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमें ये 2 पीस मिल जाएंगे, साइड से जो कटे हुए निकले हैं वो, और इस पीस का इस तरीके का शेप आ जाएगा। अब देखिए जो बचे हुए 4 पीस थे उसमें से 2 पीस हम लेंगे और इसे इस तरीके से जॉइंट करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जॉइंट था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसे कट करके 1 इंच जितना निकाल दीजिए। अब इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो इसका मेज़रमेंट है 9.5 बाय 7.5 इंच। अब इस तरीके से किसी भी एक लंबी वाली साइड पर हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद आपको देखिए ये जो रेडी पीस था हमारा वो लेना है और उसके किसी भी एक साइड पर आपको इस तरीके से इस पीस को रखना है जो हमने रेडी किया अभी कपड़ा उसे, और इस तरीके से हम यहाँ सीधी सिलाई करेंगे। अब फ्लैप को ऊपर की तरफ पलटना है और यहाँ दोनों साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसे आपको कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर ये हमारा ओपन पॉकेट जैसा बन गया और यहाँ साइड में भी पूरे में हम सिलाई कर लेंगे क्योंकि हमने बाद में इसे कट किया था। अब इसे देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड पर सेंटर से 2 इंच पर मार्क करना है क्योंकि हम यहाँ पर हैंडल अटैच करने वाले हैं। अब कपड़े को ही फोल्ड करके मैंने हैंडल बना लिए हैं, तो हैंडल को अटैच करने के लिए हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो हैंडल मैंने बनाए हैं उसका मेज़रमेंट है 13 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हैंडल को हमने मार्किंग करी थी उसके ऊपर रखकर अच्छे से मजबूती के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड पर हैंडल अटैच हो गया है। उसके बाद जो बचे हुए 2 पीस थे उसे हमें लेना है और उसे देखिए इस तरीके से हम लंबाई में जोड़ लेंगे। अब ये जो बॉर्डर रेडी हुआ है ना, इसकी लंबाई आपको लेनी है 13 इंच और इसकी चौड़ाई हमारी है 5 इंच, जो हमने साइड से कट किया था वही। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है और एकदम बीच से आपको इसे कट करना है। तो देखिए यहाँ पर मेज़रमेंट मैंने दिखा दिया है 5 इंच है। अब एकदम सेंटर से बीच में से हम कट करेंगे, तो आप चाहें तो पहले मार्क कर लीजिए या फिर ऐसे ही कट कर दीजिए। अब हम लेंगे ज़िप, तो ज़िप को यहाँ पर इसी के साइज़ की हम लेनी है और ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर अटैच कर लेंगे। अब इसे हम सेकंड साइड पर घुमाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ज़िप की दूसरी साइड पर जो दूसरा कपड़ा था उसे हमें अटैच करना है और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है रनर और यहाँ पर हम रनर ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो 2 रनर भी ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड से एक एक। उसके बाद देखिए इसे कहाँ अटैच करना है, तो ये जो हमारा रेडी पीस था उसकी जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई करके दोनों साइड इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर अटैच करने के बाद आपको इस तरीके से इसे पकड़ना है और यहाँ पर आपको प्रेस स्टिच भी कर लेनी है। तो दोनों साइड पर जो हमने सिलाई करी थी वहाँ पर हम इस तरीके से प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें आपके कपड़े का 0 वेस्टेज होगा और एकदम बढ़िया सी लंच बैग आपकी तैयार होगी, बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में। और जिस तरीके से मैंने बनाया है उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत बनेगी, एकदम क्वालिटी के साथ ही हमारा बैग तैयार होगा। अब जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। इसको पिन लगा दीजिए आप चाहें तो पहले, और फिर सिलाई कर लेनी है। आसान ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए आपको इस तरीके से करना है। पहले आप एक साइड से पकड़े और यहाँ से थोड़ी सी सिलाई कर ले। आपको इसका सेंटर निकाल लेना है, जो जिप वाला बॉर्डर था उसका भी और जो ऊपर वाली फ्लैप वाला हिस्सा है उसका भी, और फिर सेंटर को मैच कर लेना है। फिर दोनों साइड से इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी सी सिलाई कर लीजिए। मैं यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर रही हूँ ताकि इसका जो नीचे वाला बॉटम है ना वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है इस तरीके से, और इसका जो नीचे का बॉटम होता है ना वो एकदम परफेक्ट दिखता है और इसका जो लुक है वो भी एकदम सही आता है। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड से करते हुए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया था। इसके बाद देखिए मैंने एक यहाँ पर साइड में बेल्ट भी लगाया है, जो कि आपको बोतल रखने के लिए, पानी का बोतल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यह आइडिया मुझे कस्टमर ने ही सजेस्ट किया था और मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा काम का लगा। इसके लिए मैंने इस तरीके का एक जो रेडीमेड जो बेल्ट आता है ना वही इस्तेमाल किया है। आप कपड़े को फोल्ड करके भी ले सकते हैं,
मैंने यहाँ पर 8 इंच की ये स्ट्रिप ली है, आप अपने हिसाब से इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे, दोनों साइड पर मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद इस तरीके की एक नॉन वन की स्ट्रिप लेकर इसकी रफ एजेस को हम फिनिश कर लेंगे। तो देखिए नॉन वन बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है, इसके थ्रेड भी बिल्कुल नहीं निकलते हैं, तो हम इसे आराम से कवर कर सकते हैं कम मेहनत में। सो फ्रेंड, ये हमारा बढ़िया सा लंच बैग बनकर हो चुका है तैयार, जिसे आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, या फिर आपने अपने घर पर बच्चों के लिए कोई भी पार्टी रखी है, बर्थडे पार्टी वगैरह, तो आप रिटर्न गिफ्ट करने के लिए भी इसे बना सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं। और कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है और आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट है, क्योंकि लंच बैग के अलावा आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइज़ एकदम परफेक्ट है, किसी को भी ये पसंद आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये बैग डिज़ाइन, कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना, और अगर आप बनाना नहीं जानते हैं तो आप हमसे ऑर्डर करके भी बनवा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, कोई भी चीज़ आपको बाय करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये अभी मेरे 5 बैग बनकर रेडी हो चुके थे, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा था, तो मैंने 5 बना लिए हैं और एक बनाना अभी भी बाकी था। और सारे बैग फिनिश करती उससे पहले तो एक पार्सल रेडी होकर भी चला गया था। इस बैग में आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, और कपड़ा और क्वालिटी की गारंटी आएगी। आपको कितने भी साल यूज़ कर ले लेकिन ये ख़राब नहीं होने वाला है, एकदम बढ़िया से। इसके ज़िप और रनर हमने इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर एक ओपन पॉकेट हमने बनाया है, और साइड में हमने एक बोतल रखने के लिए भी इस तरीके से बनाया हुआ है। सो आई होप आप लोगों को ये बैग ज़रूर पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो फ्रेंड, फिर से एक बार आप सभी को दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।